बिना टाइम खराब करते हुए अपन लोग आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण से। यानी कि अपने पास यहाँ पे एल्केन है और एल्केन के अपन लोग फ्री रेडिकल रिएक्शन करवाएंगे, उसका हैलोजनेसिस करवाएंगे, उसका हैलोजनीकरण करवाएंगे। तो किस प्रकार से रिएक्शन होने वाली है, तो अभिक्रिया को शुरू करने से पहले मुक्त मूलक हैलोजनीकरण यानी मुक्त मूलक अभिक्रिया क्या होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन। मुक्त मूलक को अपन लोग क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। यानी फ्री रेडिकल होता क्या है अपने पास, ठीक है। और फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होते हैं वो किस प्रकार से कंप्लीट होती है, तो फ्री रेडिकल्स के लिए अपने पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, दो चीज कौन कौन से हमको समझे। फ्री रेडिकल रिएक्शन यानी मुक्त मूलक अभिक्रिया जितनी भी होती है वो सारी की सारी लाइट की प्रेजेंस में होती है। लाइट के प्रेजेंस यानी यूवी रेज की प्रेजेंस में। यूवी रेज का क्या मतलब होता है अपने पास, अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें। यानी हमें यदि कभी भी यदि अपन लोगों को मुक्त मूलक अभिक्रिया करवानी है, फ्री रेडिकल रिएक्शन करवानी है, तो हमेशा उसके अंदर प्रकाश की उपस्थिति रखनी पड़ेगी। प्रकाश की प्रेजेंस यानी यूवी रेज का प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इसके लिए जो दूसरी जो चीज है जो कि अपने लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, यानी कि यदि अपने पास वो कंडीशन जब तक अप्लाई नहीं होगी तब तक अपन लोग फ्री रेडिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं करवा सकते। तो पहला तो अपने पास क्या होता है, उसके अंदर यूवी रेज होना चाहिए। और दूसरी जो बात है, जो अपने पास बंध होता है उस बंध का हमेशा समान विखंडन होता है। बंध का हमेशा क्या होता है, समांश विखंडन। अब ये समांश विखंडन क्या चीज है उसको समझे एक बार, है ना। जैसे कि इमेजिन दैट अपने पास कोई Cl2 है, जैसे मेरे पास यहाँ पर मेरे पास Cl बॉन्ड Cl है, ठीक है। अब मुझे इसका कराना है बंध का समांश विखंडन। क्या करवाना है, बंध का समांश विखंडन। तो समांश विखंडन क्या चीज है पहले वो समझे। अपने पास है ना जो एक बॉन्ड होता है ना, जैसे कि अपने पास एक सहसंयोजक अपने पास बंध है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमेशा एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉनों से मिलके एक बंध बनता है। और यदि इसका समांश विखंडन करवाएंगे, ठीक है, तो अपने पास क्या होने वाला है वो सुनो। अपने पास आधा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास। यानी कि बंध का समांश विखंडन यानी सम प्लस अंश यानी समांश, यानी जो बंध होता है वो समान भागों में बट जाता है, समान भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। उसका जो अंश जाता है वो दोनों तरफ समान रूप से जाता है, सम प्लस अंश यानी समान। एक बंध होता है वो दोनों क्या होता है, समान अंशों में विभाजित हो जाता है। जैसे एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके पास। यानी कि इसके बाद में जो अपने पास बनने वाला है ना वो क्या बनेगा, ये Cl, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और अपने पास ये Cl, इसके ऊपर भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। ये बिंदु होता है, मतलब अपने पास ये होती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो अपन लोग यहाँ पे एक बिंदु का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अपने पास जब एक बंध होता है और यदि बंध का समांश विखंडन करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है और दोनों भागों में एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो जाता है। तो अपन लोगों को पढ़नी है मुक्त मूलक अभिक्रिया। तो मुक्त मूलक अभिक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो अपने पास कौन कौन सी होगी। मुक्त मूलक अभिक्रिया हमेशा तब संपन्न होती है जब अभिक्रिया हमेशा प्रकाश की प्रेजेंस में होती है, यूवी रेज उसके अंदर प्रेजेंस होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, उसके अंदर बंध का हमेशा कौन सा विखंडन होता है, तो आप लोग क्या कहोगे, बंध का समांश विखंडन होता है। तो चलो अपन लोग अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं कि इस प्रकार से हमें एल्किल हैलाइड जो बनाना है वो कैसे बनाना है, राइट। तो अपन लोग क्या करते हैं कि अपन लोग एल्किल हैलाइड जो बनाएंगे वो एल्किल हैलाइड किस प्रकार से बनाएंगे। हाँ, तो अपने पास क्या है, स्टार्ट के अंदर अपने पास है एल्केन। एल्केन के अंदर मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लूंगा, बोलूंगा मेथेन का। तो मैंने सबसे स्टार्ट के अंदर सबसे सिंपल एग्जांपल कौन सा वाला लिया, CH4। हैलोजनीकरण यानी इसके अंदर हैलोजन का योग करवाना है। जब भी अपने पास जैसा आता है ना कार्बनीकरण, तो उसका क्या मतलब हुआ, कार्बन का योग करवाना है। हैलोजनीकरण यानी हैलोजन का योग करवाना है। मैं यहाँ पर हैलोजनीकरण के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ H2 का। मैं यहाँ पर किसका उपयोग कर रहा हूँ, डाई हैलोजन का यानी H2 का। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी वो सुन ले अच्छे से। जो अभिक्रिया करवानी है वो हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में, और यदि आप लोग यदि वहां पर यूवी रेज लिख देते हो तो भी एक ही बात है, अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें। अब इस रिएक्शन को करवाना कैसे वो समझे एक बार अच्छे से, है ना। एक बार इसको अच्छे तरीके से ओपन करके लिख रहा हूं, उसको समझे। मैं CH4 को इस प्रकार से लिख सकता हूं, देखो कैसे, CH3 और मैंने यहाँ पर लगा दिया बॉन्ड H। इस H2 को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये X और ये बॉन्ड X। अब जब भी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो बंध का कौन सा विखंडन होता है, समांश विखंडन। यानी कि आधा बॉन्ड तो गया इधर और आधा बॉन्ड गया इधर। सेम थिंग्स फ्रॉम हियर, दैट्स
अपने पास इसका भी क्या हो जाता है, अपने पास समांश विखंडन हो जाता है। तो आप लोग इस चीज को ना थोड़ा बेसिकली समझना, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग समझना। उसके बाद रिएक्शन का मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखने वाला हूं, लेकिन वो बातें आप लोगों को पहले कंप्लीटली समझ में आनी चाहिए। तो देखो क्या करने वाला हूं मैं, सुनो। ये अपने पास CH3, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन है, इसके पास में भी क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इधर आओ आप लोग, है ना, इधर क्या होगा, अपने पास एक बंद, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया इस X के पास और दूसरा चला गया इस X के पास। अब क्या होता है वो सुनना, यहां से जो CH3 जाता है ना, वो जाकर के जुड़ता है इस एक X के साथ में, और ये जो दूसरा वाला होता है वो जाकर के ऐड हो जाता है इसके दूसरे वाले से। अब बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक बंध से यदि 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो आप लोग देखें, इन दोनों का यदि संयोग कर रहे हैं तो आप लोग चेक करें कि जब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, एक बॉन्ड बन गया। और इन दोनों से अपने पास क्या बनने वाला है उसको भी चेक करें एक बार अच्छे से। ये H और ये X, यानी अपने पास ये क्या हो गया, H बॉन्ड X, यानी कि अपने पास इस प्रकार से क्या हो सकता है, एल्केन हैलाइड का निर्माण हो जाता है। अब एक बार आप लोग इसकी पूरी जो रिएक्शन उसको देखें एक बार अच्छे से, कि अपने पास इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा, राइट। तो आप लोग चेक करें, CH4 प्लस H2, तो अपने पास क्या बनने वाला है चेक करें। यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, CH3, और ये अपने पास क्या हो गया, X, और यहां से कौन बाहर निकल जाता है, तो HX, यानी हेलो अम्ल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब सुनना ध्यान से, जब ये रिएक्शन एक बार स्टार्ट होती है ना प्रकाश की प्रेजेंस में, तो ये अभिक्रिया आगे तक चलती रहती है, जब तक कि अपने पास यहाँ पर इसका प्रोडक्ट सबसे एंड वाला नहीं आ जाता है। यानी किस प्रकार से चलेगी उसको भी सुने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया यहाँ पर आई और अभिक्रिया रुक चुकी है, नहीं, एक बार अभिक्रिया शुरू होगी तो अभिक्रिया चलती रहती है कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब आप लोग चेक करें क्या होने वाला है, इसकी रिएक्शंस वापस अपन लोग करवाएंगे X2 के साथ में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इसके आगे क्या होने वाला है, तो डरने की कोई बात नहीं, सुने अच्छे से। अपने पास पहले यहाँ पे था CH4, अपने पास एक H बाहर निकल गया तो क्या बचा, CH3। अब यहाँ पे जब अभिक्रिया आगे से आगे चलेगी तो क्या होगा वो सुनना, जो H है ना, H वो तो कम होते जाएंगे और जो X है वो क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यानी कि पहले X थे 4, अब X कितने हो गए 3। तो अब यहाँ पे अपने पास चेक करें, यहाँ से एक H और निकल जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, CH2, लेकिन यहाँ पे X क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में कमी आ रही है और हेलोजन परमाणु की संख्या में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो ये अपने पास क्या हो गया, CH2 H2, और यहां पर भी कौन डिस्कस हो जाएगा, तो माइनस HX, यानी HX क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अभिक्रिया आगे तक चलती रहेगी, अभिक्रिया वापस करवाएंगे H2 के साथ में, बंध का वापस समांश विखंडन होगा, अभिक्रिया यूवी रेस की प्रेजेंस में करवाएंगे, HX क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपने पास CH2H2 था, एक H अपने पास क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और एक अपने पास X आकर के ऐड हो जाएगा। तो यहां पर अपने पास जो प्रोडक्ट बनने वाला वो कौन सा वाला बनने वाला है, CH, और ये अपने पास क्या हो गया, X3। ये खत्म नहीं होता है, अभिक्रिया और आगे कंटिन्यूअसली चलती जाती है। अब आप लोग चेक करें, और अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है अपन लोगों को, H2 के साथ में, यूवी रेस की प्रेजेंस में, वापस कौन बाहर निकल जाएगा, HX, राइट। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, C और ये X4। इस प्रकार से अपने पास क्या होता है कि इस रिएक्शन में अपने पास कभी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, इस रिएक्शन में अपने पास बहुत सारे उत्पादों का मिश्रण बनता है। मिश्रण का क्या मतलब होगा वो सुने, इसके अंदर एक उत्पाद बनाइए, एक उत्पाद बनाइए, एक इसका प्रोडक्ट बनाइए, और एक इसका प्रोडक्ट बनाइए। यानी अपने पास एक उत्पाद नहीं बनता है, उत्पादों का क्या होता है, पूरा का पूरा मिश्रण बनता है। इसीलिए यह एल्किल हैलाइड बनाने की उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि अपन लोगों को कोई स्पेसिफिक, कोई एक विशेष अपन लोगों को एल्किल हैलाइड की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे उत्पादों का क्या हो रहा है, मिश्रण प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अपने पास ये तो क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन, ये अपने पास क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन, ये अपने पास क्या हो गया, ट्राई हेलो एल्केन, ये अपने पास क्या हो गया, टेट्रा हेलो एल्केन। यानी इसमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इतने सारे अपने पास प्रोडक्ट का क्या होता है, पूरा मिक्सर बनता है। इसीलिए यह जो विधि है अपने पास परफेक्ट नहीं है।
और यदि बात आती है कि ये अपने पास इतने सारे जो मिश्रण है वो प्राप्त हो गए, तो इन सबको अलग कैसे करें? तो इतने सारे अपने पास प्रोडक्ट बने, इन सभी को अलग करने के लिए जो विधि होती है, उस विधि का नाम अपने पास प्रभाजी आसवन विधि। उस विधि का क्या नाम होता है अपने पास? प्रभाजी आसवन विधि। अब इस प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए। तो प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब अपने पास दो या दो से अधिक यौगिक होते हैं और उनके क्वथनांक जो समान होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी उनके बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। और अपने पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जितने भी होते हैं इन सभी की क्या होती है? क्वथनांक की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। क्वथनांक की वैल्यू अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग ताप के ऊपर क्या करेंगे? उबलेंगे। जिसका तापक्रम अपने पास कम होगा वो पहले उबल जाएगा और जिसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी वो बाद में उबलेगा। तो इस प्रकार से अपन लोग क्या करते हैं? सभी को अपन लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। तो उसकी जो अपने पास मेथड है वो मेथड कौन सा वाला है? प्रभाजी आसवन विधि। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यदि अपन लोगों को एल्केन से यदि अपन लोगों को क्या करना है? एल्केन हैलाइड का निर्माण करना है, तो उसके लिए विधि कौन सी वाली यूज करेंगे? मुक्त मूलक हैलोजनीकरण। और मुक्त मूलक हैलोजनीकरण में स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? अभिक्रिया हमेशा क्या होती है? यूवी रेज यानी प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और बंध का हमेशा कौन सा विखंडन होता है? समान विखंडन होता है। इस अभिक्रिया में कभी भी एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता है। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट का मिक्सर प्राप्त होता है। और यदि इन सभी मिश्रण को यदि अलग करना है तो उसके लिए विधि कौन सी इस्तेमाल करेंगे अपन लोग? प्रभाजी आसवन विधि। बात समझ में आ गया आप लोगों को? प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें।